डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। थर्ड फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं। इन तीनों टेंसेस के चार भाग होते हैं। फर्स्ट है सिंपल टेंस, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकंड है कंटिन्यूस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन तीनों टेंसेस के सेम यही चारों भाग होते हैं। यदि प्रेजेंट के 4 भाग हुए तो इन चारों के आगे प्रेजेंट टेंस लग जाएगा, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट के हैं तो इनके आगे पास्ट लगेगा, और फ्यूचर के हैं तो इन्हीं के आगे फ्यूचर लगेगा। इस तरह से हमारे कुल 12 टेंसेज होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के यदि हिंदी के कोई सेंटेंस आते हैं तो उनके अंत में आपको ता है, ती है, ते हैं आदि दिखाई देगा। और यदि इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें आपको वी फर्स्ट या वी फर्स्ट के साथ एस दिखाई देगा यदि पॉजिटिव सेंटेंस हो तो। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डज, उसके साथ नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, और इन फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस में हमें यही चीज़ भरनी होती है जो आपको इन इंग्लिश सेंटेंस में दी गई है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर होती है 3 प्रकार की: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये तीनों प्रकार की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और नेम आते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप डज लगाएंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आई, वी, यू और दे है तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज़ करते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू।